माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान जी, बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार विधान परिषद के माननीय कार्यकारी सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी, बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, संसदीय कार्य एवं शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी जी, विरोधी दल बिहार विधानसभा में विरोधी दल के माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, बिहार विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री महेश्वर हजारी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, माननीय बिहार सरकार के मंत्रीगण, बिहार विधानसभा एवं बिहार विधान परिषद के सभी यहाँ उपस्थित माननीय सदस्यगण, यहाँ उपस्थित सभी सांसदगण, बिहार विधानसभा एवं बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्यगण, पूर्व सांसदगण, सभी पदाधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज बिहार विधानसभा शताब्दी वर्ष समापन समारोह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित हुए हैं। इसके लिए हम सब लोग उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। ये पहली बार बिहार विधानसभा के कैंपस में पहली बार कोई प्रधानमंत्री आए, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। पूरे बिहार विधानसभा के परिसर में, विधान परिषद के परिसर में आज आप आए हैं, तो ये सबको सब दिन याद रहेगा आपका जो आगमन हुआ है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और इसके लिए जो पहली मीटिंग हुई थी, जो 21 अक्टूबर 2021 को बिहार विधानसभा भवन शताब्दी शुभारंभ समारोह था, और उसमें महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को आमंत्रित किया गया था, और उस दिन शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास किया गया, पवित्र बोधि वृक्ष का रोपण किया गया, ये सब तो किया गया था। लेकिन जब उस अवसर पर सारी बातें हुई थी, तो उसी समय ये बात हुई कि इसका भी जब समापन समारोह होगा, तो उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी आमंत्रित किया जाए। और इसके लिए हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी ने काफी प्रयास किया, और आपने इसको स्वीकार कर लिया। इसके लिए हम सब लोगों को बहुत खुशी है कि आप यहाँ पर आए हुए हैं। और जो कुछ भी सब कुछ होता है, तो आज तो जो कुछ भी बात हो रही है कि आपने तो अभी लोकार्पण कर दिया शताब्दी स्मृति स्तंभ का, और इसी कैंपस में शताब्दी स्मृति उद्यान का भी नामकरण किया, और यहाँ पर कल्प तरु वृक्ष का शिशु पौधे को लगाया गया। और आपने कुछ सलाह भी दिया कि कोई भी पौधा रोपण करते हैं तो और क्या क्या करना चाहिए, और सब दिन उसको मिलते रहेगा पानी। तो ये भी बात आपने आज सलाह दिया उसको करने के लिए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो ये सब काम तो आज किया ही गया है, लेकिन अभी आप जो करेंगे यहीं पर से विधानसभा अतिथिशाला और विधानसभा संग्रहालय का शिलान्यास किया जाएगा। अब ये सब तो काम करेंगे ही, लेकिन जो 22 मार्च 1912 को ये आपको बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा को एक साथ राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी, तो उसी और लेकिन फिर वर्ष 2020 में इसको बिहार और उड़ीसा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। हालांकि बाद में तो उड़ीसा
1936 से अलग हो गया, वो एक अलग बात है, लेकिन उसी समय शुरुआत जो हुई है और उस समय जब पूरे तौर पर जो विधायी परिषद के बारे में जो संख्या थी पहले, जो 22 मार्च 1952 हो गया, पूरा हो गया, तो उसके बाद आज जो 100 साल पूरा हुआ तब ये कार्यक्रम हुआ। लेकिन एक और खुशी की बात है कि जब ये बात हुआ था, लेकिन जब 20 मार्च जो इसमें 1912 को जब इसकी स्थापना हो गई थी, बिहार को अलग और उसको मिला करके, उड़ीसा को मिला करके, तो उस समय जो बिहार विधायी परिषद कहलाता था, तो उसके बाद उसका भी जब 100वां साल हुआ तो उस पर भी एक आयोजन किया गया था कि उस समय एक विधायी परिषद बना था उसी समय 12 में, और उसके बाद उसकी पहली मीटिंग भी हुई थी उसके बाद एक बार, तो वो सब तो किया गया था 1913 में किया गया था। लेकिन जब इसके बारे में हुआ तो जो हमारे उस समय बिहार विधान परिषद के उस समय के तत्कालीन सभापति थे, आज वो नहीं हैं, स्वर्गीय ताराकांत झा जी ने पूरे तौर पर इसके लिए योजना बनाई और बहुत अच्छा कार्यक्रम के बारे में सोचा कि इसके 100वें साल में, 100 साल पूरा नहीं हुआ था, 100वां साल था, और उसमें उन्होंने कार्यक्रम का एक आयोजन करवाया। और उस समय जो तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिमा देवी सिंह पाटिल जी, उनको बुलाया था, और उसके बाद साल भर कार्यक्रम चलाया गया था। और साल भर कार्यक्रम में तो एक व्याख्यान श्रृंखला आयोजित की गई थी, और जब व्याख्यान श्रृंखला आयोजित की गई थी तो उसमें आए थे पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, वो आए थे, उनको बुलाया गया था। वो 3 मई 2011 को उन्होंने भाषण दिया था, और पूरे तौर पर, और जो राष्ट्रपति के रूप में भी जो APJ अब्दुल कलाम साहब हैं, वो जब राष्ट्रपति थे तो एक बार विधानसभा के अंदर भी आए थे, तो एक उनकी भी बड़ी खासियत थी, तो उनको भी ये बुलाया था विधान परिषद के अध्यक्ष सभापति ने उस समय, तो काफी अच्छा कार्यक्रम हुआ। लेकिन ये सब तो कार्यक्रम हो गया था, लेकिन इसके बाद हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं विजय कुमार चौधरी जी, ये 15 में फिर जब उसके बाद ये बने थे अध्यक्ष विधानसभा के, इन्होंने 16 से और अब प्रत्येक वर्ष 7 फरवरी को और बिहार विधानसभा का स्थापना दिवस इन्होंने मनाना शुरू किया था। तो ये उस समय का कार्यक्रम था, तो ये 2016 से चल रहा था, और यही देख करके जब हुआ कि अब 100 साल पूरा हो रहा है 2021 में, तब कार्यक्रम होना चाहिए। और जैसा हमने कहा कि उस कार्यक्रम की शुरुआत करने के बाद हुआ कि पूरे तौर पर जब होगा तो आदरणीय प्रधानमंत्री से कहा जाएगा अब आप आ गए हैं, तो बड़ी खुशी हुई। 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जो इतना कार्यक्रम हो गया, और आज आप सब कुछ जो बताएंगे और सबको जो बताएंगे, सलाह देंगे, तो बहुत सारी खुशी की बात होगी। इसलिए आज के इस अवसर पर हम सब लोगों को बहुत ही हुई। 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जो इतना कार्यक्रम हो गया, और आज आप सब कुछ जो बताएंगे और सबको जो बताएंगे, सलाह देंगे, तो बहुत सारी खुशी की बात होगी। इसलिए आज के इस अवसर पर हम सब लोगों को बहुत प्रसन्नता है, आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, और आप यहाँ पर आ गए, हम लोगों को बहुत खुशी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप अपनी बात समाप्त करता हूं, और सारे लोग जो इस कार्यक्रम में मौजूद हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।